हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एन एल्बम कवर। सबसे पहले हम कवर्स को डिस्कस करेंगे, देन हम जंप करेंगे फोटोशॉप में और फिर हमको एक दो डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पर आपको 10 एल्बम आर्ट्स दिखाता हूँ जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं, जो मैंने डिज़ाइन किए हैं डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। तो इन्हीं को डिस्कस करेंगे और ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे आज। तो ये एक एल्बम कवर है जो बर्थडे सॉन्ग्स के ऊपर था और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि यू वांट समथिंग रिलेटेड टू बर्थडेज, गिफ्ट्स हो जाए, केक दिखा दो और ये। तो मैंने ये फ़ोटो सर्च की freepik.com से और यहाँ पे पुट कर दिया और एक स्टाइलिश सा फॉन्ट लगा के उसका नाम लिख दिया सिंपल वर्ड्स में। और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी लाइक ही वांट टू पुट हिज लोगो, और ये वाली इमेज ऐड करना चाह रहा था। आगे चलते हैं, एक और हम दूसरा कवर चेक करते हैं। सम टाइम होता है कस्टमर कुछ भी नहीं प्रोवाइड करता, लाइक वो अपना आइडिया बता देते हैं कि मुझे एक बंदा चाहिए जो सैड हो और रफ सा लगे थोड़ा सा स्टाइल। तो मैंने ये स्टार्ट किया, लाइक एक मैंने टेक्सचर लिया जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे, ठीक है ये टेक्सचर है। और मैंने एक सीढ़ियों का इमेज लिया और वो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे दे दिया और फ्रंट पे ये एक सैड आदमी जिसका मैंने फेस ब्लैक कर दिया। अगर हम किसी का फेस लगाएंगे तो इट शोज़ कि ये एल्बम कवर उस बंदे का जिसकी आपने फ़ोटो ऐड की हुई है। तो मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं ऐसी फ़ोटोज़ ऐड करूँ जो जिसमें चेहरा ना दिखता हो या हिडन हो या डार्क हो जाए, ठीक है, जस्ट टू गिव दैट फीलिंग कि ये कवर जो है वो सैड सॉन्ग के लिए। तो ये सॉन्ग का टाइटल था और ये है आर्टिस्ट का नाम। आगे चलते हैं। ये बहुत ही आसान सा कवर था और कस्टमर ने मुझे अपनी फ़ोटो दी थी कि मैंने अपनी फ़ोटो यूज़ करनी है और ही वांट्स अ वाइट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो था इसका वाइट मैंने कर दिया और एक स्टाइलिश से फॉन्ट से मैंने उसकी सिंगल का नाम लिख दिया, यानी टाइटल लिख दिया सॉन्ग का और आर्टिस्ट का नाम लिख दिया। फिर उसकी रिक्वायरमेंट थी मैंने लोगोज ऐड करने, तो मैंने लोगोज ऐड कर दिए। ये बहुत ही आसान था फोटोशॉप में। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ मुझे लगी है वो आर्टिस्ट का बैकग्राउंड रिमूव करने में लगे, क्योंकि बैकग्राउंड के बगैर हमें आर्टिस्ट यूज़ करना पड़ा था। ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए थी जिसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें उसने मुझे सैंपल दिया था कि ऐसा ही एक मास्क पर्सन था जो बैकग्राउंड पे, और कुछ ऐसा ही फॉन्ट स्केरी सा चाहिए था। तो मैंने pixabay.com से एक ऐसा मास्क लिख के मैंने ये फॉन्ट सर्च किया, इमेज सर्च किया। तो मैंने एक फ्री फॉन्ट सर्च किया स्केरी फॉन्ट्स के नाम का और ये जो मैंने सेलेक्ट किए और ये मैंने कुछ लाइंस ऐड कर दी। कस्टमर की तरफ से ही ये रिक्वेस्ट थी, ठीक है, और उसका नाम लिखा प्रोड्यूस्ड बाय हिज नेम and a parental advisory image. Okay, this was the toughest one. कस्टमर ने अपनी फ़ोटो दी थी एंड कहा था कि मुझे ऐसा लगे जैसे मेरे लाइक बैड फीलिंग्स निकल रही हैं, ठीक है, पीपल आर ट्राइंग टू कैच हिम, और लोग उसे पकड़ने की कोशिश करें, डिफरेंट हाथ हों या कुछ ऐसा हो जो शेडोज़ आ जाएं। तो मैंने अपनी तरफ से जो आइडिया दिया था, लाइक ये मैंने ब्रश स्ट्रोक्स लगाए, ठीक है, कुछ ग्रे लगाए, कुछ ब्लैक लगाए, एंड देन मैंने उसकी फ़ोटो यहाँ से रिमूव की, उसका ट्रांसपेरेंट किया बैकग्राउंड, देन मैंने उसे ब्रशी इफेक्ट दिया और टेक्स्ट ऐड किया और ये रहा रिज़ल्ट। तो देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, एज़ यू कैन सी कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लाइक आप देख रहे होंगे कि कुछ पे ज़्यादा मेहनत है, कुछ पे कम है। तो कुछ ऑर्डर्स जो होते हैं लाइक वो आपको $100 का आ रहा होता है कुछ, या $45 $50 के, कुछ होते हैं $5 के। अब ये जो कवर था $5 का था, उसने मुझे कहा कि एक बैकग्राउंड लगाएं जिसमें स्टार्स वगैरह दिखते हैं और मेरा ये वर्ड्स हैं, लाइक सॉन्ग का नाम ये है एंड आर्टिस्ट का नाम ये है, और अपना लोगो भी यूज़ करना चाह रहा था ये। तो मैंने क्या किया, फ्रीपिक से एक इमेज डाउनलोड की जिस पे स्टार्स वगैरह थे। देन आई एडेड द टाइटल ऑफ द सॉन्ग एंड द प्रोड्यूसर नेम्स। ओके, दिस वन वाज द इंटरेस्टिंग वन। इसमें मैंने क्या किया कि एक टेक्सचर डाउनलोड किया पिक्साबे से और उसके ऊपर सॉलिड ब्लैक कलर की हमने लेयर ऐड की। उसके बाद उसको ट्रांसपेरेंट किया एंड आई रोट द नेम विद द स्टाइलिश फॉन्ट। स्टाइलिश सा फॉन्ट यूज़ किया, उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया और ये एक सिंपल फॉन्ट मैंने थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पे एरो ऐड किया, वे अप शो करवाया। तो सम टाइम आपको सॉन्ग के टाइटल पे ही अपना मैसेज कन्वे करना होता है कि ये किसके रिलेटेड सॉन्ग है, लाइक वे अप, और मैंने एरो इसलिए यूज़ किया। अब ये जो कवर डिज़ाइन था ये तकरीबन 2 से 3 इमेजेस में यूज़ हुई हैं। एक मैंने स्टार्स की यूज़ की है और दूसरी मैंने ये ट्रीज़ यूज़ की हैं और तीसरी ये एक लड़की की फ़ोटो थी जिसे मैंने ब्लैक कर दिया।
ठीक है, और इन तीनों को मर्ज करके हमारे सामने ये, और उसी से इंस्पायर होकर एक और कस्टमर आया था कि मुझे भी ऐसा चाहिए लेकिन फीमेल को मेल से रिप्लेस कर दें। तो जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स आने लगते हैं और आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाता है तो लोग आपका काम देख के आपको हायर करते हैं। वो कहते हैं जिस रिलेटेड वो सर्च कर रहे होते हैं वो आपका पोर्टफोलियो लाजमी देखते हैं, वो पोर्टफोलियो देख के आपको हायर करते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो आप 3 अपनी इमेज स्टार्ट वाले डालें वो ऐसी डालें जो लोगों को क्लिक कर जाएं और वो आपको हायर कर लें। ओके, दिस इज़ द लास्ट वन। इसमें भी अगर आपने देखा होगा कि हमने इस इमेज वाला टेक्सचर यूज़ किया हुआ है बैकग्राउंड पे और उसको लाइट कर दिया। देन मैंने यहाँ से कुछ प्लांट्स ऐड किए हुए और लड़की का हमने एक शेडो ऐड किया हुआ है और एक ट्रायंगल लेके उसमें हमने ये टेक्स्ट ऐड किया हुआ, उसको कट करके या मास्क कर दिया और वो एरिया हाइड कर दिया और कलर उसके बाद हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी कुछ हमारे पास, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से हम एक ट्राई करते हैं बनाने में, 1 या 2 ट्राई करते हैं। तो फोटोशॉप को लॉन्च किया और क्रिएट न्यू पे गए और यहाँ पर हमें जो साइज रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 होते हैं। लाइक अगर आप $5 में सर्विस दे रहे हैं तो यू हैव टू गिव 1600 by 1600 पिक्सल्स, जिसकी रेजोल्यूशन होगी 300 RGB कलर मोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट के लिए दे रहे हैं तो 3000 by 3000। सम टाइम कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि 1600 by 1600 हो एंड सम टाइम कस्टमर रिक्वेस्ट करता है 3000 by 3000 हो। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ही वांट्स टू यूज़ द कवर फॉर साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, आईट्यून्स। तो यू कैन राइट दिस टाइटल ऑन योर गिग कि आप आईट्यून्स के लिए कवर बना के दे रहे हैं या साउंड क्लाउड के लिए या एल्बम आर्ट कोई भी है। ठीक है, हम 600 by 600 ट्राई करते हैं विद 300 रेजोल्यूशन और RGB कलर एंड क्रिएट। ओके, सो हियर इज़ आवर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये हमने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर ली है जो बिल्कुल ब्लैंक है और जो हम कवर डिज़ाइन करना जा रहे हैं वो ये वाला है। बहुत ही सिंपल है, हम कोशिश करेंगे अपनी शेप चेंज करें और रेक्टेंगल की जगह हम यूज़ करें कोई और शेप। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसी इमेज चाहिए जिसमें स्टार्स वगैरह दिखते हो। ठीक है, वो आपने क्या करना है, यहाँ से ब्राउज़र में जाएं और पिक्ज़ा पे लिखें आप pixabay.com और यहाँ पर आप लिखें स्टार्स लिखने के बाद आप सर्च करें और यहाँ से ये वाली इमेज मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश करें इमेज का साइज़ जो आपकी डॉक्यूमेंट है उस साइज़ से ज़्यादा हो। लाइक दिस वन इज़ द बेस्ट वन। इसको डाउनलोड करते हैं। ओके, पिक्साबे से हम जो भी इमेजेस डाउनलोड करें दे आर फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ एंड दे डोंट रिक्वायर्ड एनी एट्रीब्यूशन और आप फ्री होकर यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट इशू। तो हमने इमेज जो डाउनलोड की इसको क्लिक करें और ड्रैग करके आप फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट में ले आएँ और यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देते हैं साइज़ इसका एंड हियर वी गो। अब यहाँ पर हम एक सॉलिड लेयर ऐड करते हैं और इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। क्लिक ओके एंड नाउ वी हैव टू डिक्रीज द ओपेसिटी। यहाँ से ओपेसिटी कम कर दें लाइक दिस। और अब हम एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ से आपने शेप सेलेक्ट करनी जो रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से कलर वाइट कर रहा हूँ। साइड्स जो है वो मैं 6 कर रहा हूँ, यहाँ से हम ड्रा करते हैं और यहाँ इसको हम सेंटर में ले आते हैं। यहाँ से कंट्रोल A प्रेस करेंगे, यहाँ से अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल सेंटर्स पे क्लिक करके हम इसको सेंटर में कर सकते हैं। देन हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट डीसेलेक्ट और कंट्रोल T प्रेस करके हम थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करेंगे आल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हो एंड प्रेस एंटर। और अब यहाँ से दोबारा पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिल जो है हम 0 करेंगे, ये बिल्कुल नील कर देंगे। यहाँ से स्ट्रोक हम ऐड करेंगे और वाइट कलर उसका करेंगे और U प्रेस करके दोबारा हम शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ से हम स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करेंगे। लाइक आई एम गोइंग टू ऐड 10 पिक्सल्स। तो ये हमने स्ट्रोक ऐड कर लिया। अब हम आर्टिस्ट का नाम और टेक्स्ट लिखेंगे सॉन्ग का टाइटल। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं टाइप टूल के ऊपर और आर्टिस्ट का नाम लिखते हैं जो है REB। कलर हम यहाँ से वाइट कर देंगे, इसका साइज़ कम करते हैं। यहाँ से आर्टिस्ट का नाम मैं बिल्कुल सादा फॉन्ट्स में लिख रहा हूँ और इसको क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पर ले आते हैं। इसके बाद दोबारा टाइप टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं सॉन्ग का टाइटल लिखूँगा
फ़ॉन्ट में यहाँ से स्ट्रीट ब्रश जो मैंने यूज़ किया हुआ अपने ओरिजिनल कवर में वो यूज़ करने जा रहा हूँ। और यहाँ से आप कैप्स जो हैं ऑफ़ कर दें, ऑल कैप्स, और यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर दें, माइंड्स ऑन यू। आप साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से जितना आप चाह रहे हैं यूज़ करना। और इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ। अगर आपसे सेंटर में प्लेस नहीं हो रहा, आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। देन आपने ये दोनों बटन प्रेस कर देने हैं और ये अलाइन हो जाएगा सेंटर। और यहाँ से आर्टिस्ट वाली लेयर को हम ऊपर कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके हम ड्रैग नीचे कर लेते हैं। यहाँ से इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर दें और ये हमने सेट कर लिया। ओके, अब हमने जो पॉलीगॉन शेप बनाई थी उसकी एजेस को हमने हाइड करना है यहाँ से। तो उसके लिए हम पॉलीगॉन लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐड लेयर मास्क के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और ये मास्क ऐड हो गया। अब हमने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना है और यहाँ से ब्रश का जो स्टाइल लेंगे वो हम हार्ड एजेस वाला ले लेंगे और यहाँ से रिमूव कर देंगे। देखें कि आपने जो इसका फोरग्राउंड कलर उसको ब्लैक रखना है, तभी ये रिमूव होंगे, अदरवाइज नहीं होने। अगर आप थोड़ा सा और डार्क करना चाह रहे हैं ताकि आपका टेक्स्ट विजिबल हो जाए तो हम यहाँ से इस लेयर की ओपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं जो हमने सॉलिड कलर ऐड किया हुआ था। अगर आपको कस्टमर के मैंने ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए, तो आप यहाँ से इस अपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करें। तो यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर दें जो ह्यू एंड सैचुरेशन। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू ऐड द रेड। और अगर आप चाह रहे हैं मैं टेक्स्ट को शेडो दूं या यहाँ से आप पॉलीगॉन को शेडो दे सकते हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से हम ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप टिक मार्क कर दें, ये मल्टीप्लाई, यहाँ से ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई करें और ये ओपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज करके चेक कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू चेक करें और डिस्टेंस चेक कर लें, आप कितना आपने डिस्टेंस देना है और स्प्रेड कितना करना है टेक्स्ट अपने शेडो को। साइज़ इंक्रीज़ कर दें, ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, इसलिए कम रखें। ठीक है, एंड डिस्टेंस थोड़ा कम करते हैं एंड ओपेसिटी थोड़ी कम करते हैं एंड हियर वी गो एंड क्लिक ओके। एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉप शेडो टू अदर ऑब्जेक्ट्स, आप राइट क्लिक करें इस लेयर को और कॉपी लेयर स्टाइल एंड क्लिक ऑन अदर लेयर एंड राइट क्लिक और पेस्ट लेयर स्टाइल। और इसी तरह मैं ये पॉलीगॉन को भी दे रहा हूँ। सो हियर इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिज़ाइनिंग एनी एल्बम आर्ट। बेसिकली एल्बम आर्ट में ज़्यादातर फॉन्ट्स का काम होता है और जो हम मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं वो उसका काम होता है। ज़्यादातर होता है फ़ोटोज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, लाइक इमेजेस को काट के वहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाता है, देन उसका बैकग्राउंड मिलाया जाता है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा इस लेसन से। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन पूछें, यहाँ पर पूछें, कोई भी रिक्वेस्ट हो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।